हाय गाइस, मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई। आज देख लेते हैं आपका पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है, करंट थॉट्स में उनका क्या है। जनरल रीडिंग है गाइस, जितना मैच होता है उतना आपको रखना है, बाकी दूसरों के लिए लीव कर देना है। टाइमलेस है, जब भी आपके सामने है आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। तो इस रीडिंग में गाइस हम लोग देखेंगे आपका पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहा है, उनका फीलिंग्स क्या है, उनका इंटेंशन क्या है, आप क्या सोच रहे हो, आपके पर्सन क्या सोच रहे हो, हम पहले अलग से देखेंगे। उसके बाद उनका थॉट्स देखेंगे, इंटेंशन, फीलिंग्स देखेंगे, उनका कांटेक्ट कब तक आ सकते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे हम। उनका कुछ मन का छुपा हुआ हिडन मैसेजेस देखेंगे, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, गाइडेंस लेंगे आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए अलग से लेंगे। एंड ओरेकल जी से पूछेंगे आपके लिए रिलेशनशिप कितना सेफ है, और आपको आपके खुद के सोल जर्नी के लिए, खुद के लिए क्या ज़रूरी है वो भी देखेंगे। ठीक है, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। गाइस, एनर्जी हीलिंग, एनर्जी टैरोट में एनर्जी होता है, ठीक है। आपको उसको पिक करना है। आपका एनर्जी मैच हो रहा है, देन रीडिंग आपके लिए। उसके बाद भी कुछ जोडिया का नंबर्स होता है, मैं बता दूंगी। गाइज, आप अपने अपने पार्टनर को याद कर लो, मनी मन में 3 बार उनका नाम लिख सकते हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स आया, द डेविल आया, 3 ऑफ कप्स आया, द एम्प्रेस आया एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया। गाइज, 2 नंबर इम्पोर्टेंट बहुत है, 11 नंबर इम्पोर्टेंट है, 9 इम्पोर्टेंट है, नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, नंबर 15 इम्पोर्टेंट है, दैट मीन्स नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, नंबर 8 इम्पोर्टेंट है, नंबर 17 इम्पोर्टेंट है, या ओके। आप अभी क्या चाह रहे हो, आप चाह रहे हो, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। गाइस, मुझे लग रहा है आप लोग पुराने दुख से भूल के पुराने दुख से बाहर निकल रहे हो, कि पुराने दुखों में आपको नहीं रहना है। ठीक है। यहाँ पे गाइस कलर्स ब्लू, पिंक, वाइट, ब्लैक, ग्रे, रेड, येलो, ब्लू, मुझे ये कलर्स दिख रहा है। आप पुराने चीज़ों से बाहर निकल रहे हो गाइस, आप स्टक नहीं रहना चाहते हो। नो कॉन्टेक्ट, लेस कॉन्टेक्ट चल रहा है, तो उसको ठीक करना है आपको। आपको आगे कमिटमेंट चाहिए, शादी चाहिए, मतलब जहाँ पे अभी आप लोग हो, दोनों ही जब जहाँ पे हो वहाँ पे आप लोग मेरे कलेक्टिव्स वहाँ पे नहीं रहना चाहते हो। आप मूविंग फॉरवर्ड में बिलीव करते हो एंड आप आगे जाना है आपको। ठीक है, ये आप चाह रहे हो। आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं, पर्सन किस ऊर्जा में। आपके पर्सन आपके लिए प्यार फील कर पाता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। वो इमोशनल तो है गाइस। गाइस, यहाँ पे थर्ड पर्सन है, पर्टिकुलर थर्ड पर्सन है या एंड आपके पर्सन चाहे आप आए हो उससे पहले थर्ड पर्सन है। मुझे ज्यादातर लोगों के लिए लग रहा है आप आने से पहले ही उनके पास ऑलरेडी कोई था। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग मैरिड दिख रहे हो। ठीक है गाइस, मैं अगर आपको एक पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँ तो कभी किसी मैरिड पर्सन के लिए कभी वेट मत करना गाइस, प्लीज मत करना। क्योंकि वो अगर अपने शादी किए हुए हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ वादा नहीं निभा रहा है, उनके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके साथ नहीं निभा रहा है, तो आपके साथ क्या ही निभाएंगे। और वो ऑलरेडी बंधे हुए चुके हैं। हाँ, वो इंसान अगर डाइवोर्स ले लिया है, उसका कोई नाता नहीं है उसके हस्बैंड के साथ, एक्स वाइफ के साथ, देन आप फिर भी एक बार सोच सकते हो। लेकिन वो अगर आपको बता रहा है कि नहीं, मुझे अपने वाइफ से, हस्बैंड से डिवोर्स चाहिए एंड देन मैं तुमको कमिट कर सकता हूँ, तुमसे शादी करो, गाइस प्लीज प्लीज मत करो। वहाँ पे कर्मा जुड़ रहा है। वो तो आपको बताने के लिए कुछ भी बोल सकता है, वो आपको दिखाने के लिए कुछ भी दिखा सकता है। वो आपको कुछ और बोलेगा, अपने घर में कुछ और बोलेगा, है ना। तो प्लीज, और वहाँ पे किसी और का फैमिली आप हो सकता है आपके मन में नहीं है, लेकिन वहाँ पे कर्मा जाता है। वहाँ पे दिखेगा कि
आप जानते हो ये इंसान शादीशुदा है, ये इंसान का हस्बैंड है, इस इंसान का वाइफ है, फिर भी आप जा रहे हो, दैट मीन्स आप थर्ड पर्सन का काम कर रहे हो, आप उनका रिश्ते को तोड़ रहे हो। तो गाइज कल को अगर आपका शादी होगा किसी के साथ, आपका हस्बैंड और वाइफ सेम चीज़ करेगा, आपको कैसे लगेगा, सोच के देखो। तो गाइज अपना कर्मा मत जोड़ो। मैं आप मेरा रीडिंग देख रहे हो, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है आपको सही और गलत का बताना। मैंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया, ठीक है। अगर कोई डिवोर्स पर्सन है तो वो आता है, आप उनको जानते हो, आपको बात करके अच्छा लगता है कि, क्योंकि देखो यहाँ पे कार्मिक तो होता है, राइट। कोई अगर डिवोर्स लिया है, अलग हो गया है, दैट मीन्स वो ऐसा नहीं कि वो इंसान भी खराब है। वहाँ पे आप बात कर सकते हो, जा सकते हो, आप लिप ऑफ फेथ लेके आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन ऑलरेडी मैरिड है किसी के साथ, अलग नहीं हुआ है, तब तक मत करो, मत करो प्लीज़। यहाँ पे थर्ड पर्सन है गाइस। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए मैरिड आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए अनमैरिड भी हो, ठीक है। अगर वो मैरिड है तब भी वो अपने वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं है, ये चीज़ मुझे आ रही है। एंड उनसे, उनको लगता है कि उनसे गलती हो गया, वो गलत किसी से शादी कर लिया है। और जो लोग मैरिड नहीं है तो भी उनको यही लग रहा है कि उनसे गलती हो गया, गलत इंसान को चूज करके वो फंस गए हैं। लिटरली उनको, मैरिड हो अनमैरिड हो सिंगल हो, दोनों को लग रहा है वो फंस गए हैं। वो इमोशनल है आपके लिए, वो सोच रहे कि काश मैं आज फ्री होता, काश मैं आज मेरे साथ कोई नहीं होता तो मैं आपके तरफ आ सकता था, आपके तरफ आ सकती थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एंड यस, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के बातें सुन के अगर उन्होंने कुछ किया है मुझे, जो लोग सिंगल हो उनके लिए लग रहा है कि मुझे बहुत, जो लोग सिंगल हो मुझे उनके लिए लग रहा है कि उन्होंने आपके बारे में बहुत लोगों से बात किया एंड वहाँ पे होता है ना, जजमेंट गलत हो गया एंड उस चीज़ का पछतावा है उनको अभी। एंड वो नहीं चाहते आगे भी वो लोगों की बात सुने, ठीक है। अभी वो अपने बात सुन रहे हैं। गाइस बहुत टाइम से वो जगल कर रहे थे, आपको बताए नहीं बताए क्या करे, क्योंकि आपके पास आएंगे तो आप तो बहुत कुछ सवाल पूछोगे, राइट। टॉरस वार को कैप्रिकॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कॉर्पियो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस इंपॉर्टेंट है। बहुत तेजी के साथ गाइस, बहुत तेजी के साथ वो इतना पहले तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे आना है नहीं आना है, क्या बोलना है, और अभी आना है तो इतना जल्दी आना है, उनको डर लग रहा है आप किसी और के साथ ना चले जाओ, ठीक है। आप लोग कहीं पे कुछ फोटो वगैरह दिए हो क्या? अगर फोटो दिए हो सोशल मीडिया पे तो बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, बहुत हैंडसम लग रहे हो। एंड आपका पार्टनर का तो जल भून रहा है वो इंसान कि आपको कैसे, आप कैसे उनको छोड़ के किसी और के साथ जा सकते हो। यस, इस इंसान का गाइस मुझे ये ना थर्ड पर्सन का एनर्जी लग रहा है। ये इंसान अगर कोई थर्ड पर्सन के साथ वो होता है ना कि एक अनविजिबल सा अटैचमेंट पूल फील करता था या करती थी, जेंडर अपने अपने तरफ से देखना, वो टूट रहा है। वो चाह रहा है कि वो एडिक्शन, वो जो एक चाह के भी अलग नहीं हो पा रहे थे, वो चाह रहे वो सब कुछ टूट जाए एंड आपके पास आ पाए, आपको एक प्रॉमिसिंग सा कमिटमेंट वादा कर पाए, आपके साथ सब कुछ वो स्टार्ट कर पाए कम से कम, एंड आप उन पर डाउट ना करो, ठीक है। वो थर्ड पर्सन को यहाँ पे हटाने का कोशिश कर रहा है गाइस, वो चाह रहा है कि सब कुछ चला जाए एंड यूनिवर्स, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ पे उनके फेवर में यूनिवर्स चीज़ें कर भी रहा है। एंड गाइस यस, मैंने जस्ट अभी बोला ना, यूनिवर्स उनको हेल्प कर रहे हैं गैस। उन्होंने अगर आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया है तो वो चाहते हैं वो फिर से आपके साथ वही अच्छा वाला टाइम स्पेंड करे। एंड उनको यूनिवर्स कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि तुमको अभी एक्शन लेना है, ये एक्शन का टाइम है, तुमने बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हो बैठे बैठे सोचे सोचे, अभी तुमको काम करना है। एंड अगर नहीं कर पाए तो वो चाहते हैं कि आपके साथ, मुझे कार्ड्स चाहिए यहाँ पे, 3 ऑफ कप्स के लिए कार्ड्स है ना यूनिवर्स। यस, उनको बहुत बर्डन फील हो रहा है, वो आपके तरफ नहीं आ पा रहे थे और अभी वो चाहते हैं, यूनिवर्स भी उनको बता रहे हैं कि यस अभी तुमको जाना है इस इंसान के साथ। अगर तुमको इस इंसान के लाइफ में रहना है, अगर इस इंसान को तुम
तुमको चाहिए, तो उनको साथ तुमको एक होना पड़ेगा, तुमको थर्ड पर्सन को कट ऑफ करना पड़ेगा। एंड आपके साथ रियूनियन करना है उनको, आपके साथ लेस कॉन्टेक्ट नो कॉन्टेक्ट चल रहा है तो उसको सही करना है। ब्लॉक तो अनब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे देखो, दोनों जगह पे देखो सेलिब्रेशन का मूड है ना, बहुत सारे खुशियाँ, बहुत सारे सेलिब्रेट करना, बहुत सारे बातें करना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। उनको अभी लग रहा है कि उनको आपको सब कुछ बोलना है ऐसे भी वो आपसे दूर रह के खुश तो है नहीं, ठीक है। मन में जो डर है कि आप चले जाओगे, तो उससे तो अच्छा है कि सच सब कुछ आपको बता दे। एंड उसको अगर आपको रहना है तो आप रहोगे, नहीं तो नहीं रहोगे, है ना। वो एक्चुअली वो मन में छुपा के भी वो ज़्यादा खुश मुझे दिख नहीं रहा है, वो उनका बहुत प्रॉब्लम भी चल रहा है गाइस। ये जो कार्ड्स आया था ना, ये वाला दिखने में इतना इजी है, लेकिन इतना बर्डन लेके रहना बहुत मुश्किल होता है गाइस एक इंसान टूट टूट रहा है, एक इंसान थक रहा है, टूट रहा है, ठीक है। हर रोज उसका सेम प्रॉब्लम चल रहा है सुबह से लेकर रात तक, वो इजी नहीं होता है गाइस। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, लियो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बोल दिया, ठीक है। एरीज लियो सैजिटेरियस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, यस। एंड आपके पर्सन अभी आपको खुश देख रहे हैं, आप बहुत खुश हो, ठीक है। इसलिए मैं बोलती हूँ ना, सेल्फ लव में रहा करो। आपको खुश देख के, आपको खुद के साथ खुश देख के, सेल्फ अबंडेंट देख के, सेल्फ लव में देख के उनको आपकी तरफ आना है, ठीक है। आपको कमिटमेंट देना है। अगर आप लोग लेस कांटेक्ट नो कांटेक्ट में हो तो उनको कमिटमेंट देना है, शादी करनी है। अगर आप लोग मैरिड हो, अगर यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा है कि आप लोग मैरिड हो, उस इंसान से आप मैरिड हो ऑलरेडी, मुझे लग नहीं रहा है। मुझे मैरिड तो दिख रहे हो, लेकिन अलग अलग इंसान के साथ मुझे दिख रहा है, ठीक है। और बहुत कम लोगों के लिए मुझे दोनों मैरिड दिख रहा है, एक ही है मैरिड, ठीक है, एक सिंगल है। यस, मैंने 12 देखा गाइस अगर मैरिड हो, नहीं है मुझे लग रहा है, अगर है तो उनको आगे जाना है, ओके। यहाँ पे बेसिकली थर्ड पर्सन को बाहर निकलने के बातचीत चल रहा है, उनके दिमाग में चल रहा है। अब देख लो कौन थर्ड पर्सन है, मुझे कोई और ही लग रहा है आप खुद के साथ खुश हो। इवन मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को लग रहा है आपके पास सब कुछ है, वो अगर आपके पास नहीं आए तो उनका लॉस है, आपका कुछ नहीं जाता है। लियो बहुत प्रोमिनेंट है इधर। उनको ना वो मन का जो डर है उसको साइड करके आपकी तरफ आना है। स्ट्रेंथ चाहिए, माँ दुर्गा जी उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि हाँ तुमको जाना है, तुम जाओ। हो सकता है आपने इस इंसान को बहुत सपोर्ट किया है, वो चीज़ उनको याद आ रहा है अभी। एंड आपको देख पा रहे हैं कि आप शॉर्ट्स लेके बैठे हुए हो। आप कोई नो, लड़के हो लड़की हो, डजेंट मैटर, आपके अंदर वो नर्चरिंग प्रोमिनेंट है, केयरिंग वाला साइड, लेकिन आप अपने डिसीजंस बना लिया है, ये वो देख पा रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला था गाइस, वो उनको डर लग रहा है आपके तरफ आने के लिए, क्योंकि आप बिल्कुल गलत को बर्दाश्त नहीं करोगे। आपको है कमिटमेंट दो, शादी करो या फिर यहाँ से चले जाओ, मुझे मेरा फ्रीडम चाहिए, मुझे मेरा मन का शांति चाहिए। आप डिसाइड कर चुके हो कि कोई एक चीज़ को चूज करना है, ठीक है। एंड आपको कॉन्फिडेंट देख के सच में लिटरली उनको वो हिम्मत चाहिए आपके तरफ आने के लिए। पूरा चीज़ें पलट ही चुका है, मतलब जो उनके फेवर में था वो पूरा आपके फेवर में आ चुका। तो इसीलिए बोलते हैं ना, जो ऑनेस्ट होता है भगवान जी उन्हीं के साथ होता है। एंड वो चाहते हैं कि एक लीप ऑफ फेथ लेके आपके साथ आगे जाए। उनको लगता है कि वो आपके साथ कहीं पे भी चल सकते, वो गिर भी जाए तो आप उनको संभाल लोगे, ठीक है। ये एनर्जी आ रहा है गाइस उनका फीलिंग्स देखते हैं। उनका फीलिंग्स में यही है गाइस, आप दोनों का रिश्ते को बैलेंस करना है उनको, और बहुत जल्दी ठीक करना है। जो भी अभी चल रहा है सिचुएशन, उसको बैलेंस करना है, आप दोनों को रिश्ते को सुधारना है। एंड आपको एक कमिटमेंट देना है बहुत जल्दी, ताकि आप कहीं चले ना जाओ। मैं बताया ना, मुझे पहले से वो डर दिख रहा है, डर, मन का डर, खोने का डर। उनका इंटेंशन है गाइस, वो आप उनका विश फुलफिलमेंट हो। एक मज़ा देखना गाइस, इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, दोनों 9 दैट मीन कंप्लीशन। वो चाहता है चीज़ों को कंप्लीट करना आपके साथ। वो जो कंप्लीशन कहाँ होता है, जहाँ पे डाउट नहीं है। मैं घर आया,
मैं खाना खाया, सोया, बस मैं रिलैक्स हूँ ना, मैं अपने घर आ गया। लोग पूरा दिन बाहर रहते हैं, उसके बाद जब अपने घर आते हैं तभी उनको चैन मिलता है ना। अरे यार, कहीं पे भी आप चले जाओ, देखना कहीं पे घूमने भी चले जाओ, तो घर में आके सोना का मतलब कैसे भी आपका घर हो, है ना, फिर लगता है ना कि मैं चैन से सो सकता हूँ, मेरा नींद अच्छा हो सकता है। तो वही है कि आप उनका होम हो, आप उनका घर हो। आपके पास आना मतलब उनके लिए उनका टेंशन ही खत्म हो गया। आंखें बंद करके किसी को भरोसा करना वही होता है ना। एंड आप उनका विश फुलफिलमेंट हो, आप उनके साथ हो, तो उनको और कुछ नहीं चाहिए। उनका प्यार हो, आप उनका ड्रीम हो, आप उनका फ्यूचर हो, आप उनका उनका आप सब कुछ हो। एंड मुझे आप ना बहुत अबंडेंट दिख रहे हो। आप हो सकता है करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप वेल बैलेंस्ड हो। यस, मैंने 555 देखा गाइस, आप लोगों के लाइफ में चेंजेस आ रहा है, कंग्रेचुलेशंस। एंड आप देखो, कोई इंसान अगर लाइफ में अच्छा कर रहा है तो उसके आसपास बहुत सारे लोग आएंगे। कोई इंसान लाइफ में फेलियर के साथ जा रहा है तो उसके पास कोई आएगा क्या? कोई नहीं आएगा। जो इंसान खुद के साथ खुश है उसको देख के बाकी लोग भी आएंगे कि यार ये तो खुश है, इसके साथ मैं जाऊँ तो मैं भी खुश हो जाऊंगी, है ना। एक फूल जब खिलता है उसके पास कितना भमर आता है, क्यों आता है? पक्षी आता है, क्यों आता है? और मुरझाए हुए फूल पे कोई आता है क्या? नहीं आता है। तो आप एक खिले हुए फूल हो, ताजी फूल हो, ठीक है। यह 9 बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। 9 पहले भी आया था, 9 ट्रिपल आया गाइस। ये कंप्लीशन का नंबर है 9, एंड 9 3 बार आया है। आप लोग इस रीडिंग को रियूनियन बोल के क्लेम कर सकते हो, मैरिज बोल के क्लेम कर सकते हो। मैरिज का वाइब्स आया था, उनको आपसे मैरिज ही करना है। 3 4 कार्ड्स आ चुका है। 999 करके क्लेम कर सकते हो, कंप्लीशन करके क्लेम कर सकते हो, ठीक है। आई वॉन्ट रियूनियन, आई वॉन्ट मैरिज, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, ये करके क्लेम कर सकते हो। एंड उनका एक्शन लेना यही है, मैंने बताया ना कि उनके लाइफ में कोई और है, उनके लाइफ में कोई यार और है, और वो दूर से देख रहे हैं। एंड उस चीज़ में दोनों में वो डिसाइड कर रहे हैं आपके साथ उनको आगे जाना है, ठीक है। एंड उनको पता है कि किसी किसी के लाइफ में गाइस 3 इंसान है, आपको लेकर 3 इंसान है, और मैक्सिमम लोगों के लिए आपको लेकर 2 ही इंसान है, ठीक है। एंड उनको उनका कांटेक्ट बहुत जल्दी आ सकता है, किसी के लिए 8 घंटे में आ सकता है, किसी के लिए 8 दिन में आ सकता है, और मुझे मैक्सिमम के लिए 8 दिन या 8 हफ्ते में आ रहा है, ठीक है। ओके, अभी आपका पर्सन का कुछ मैसेजेस देख लेते हैं गाइस। यू आर अमेजिंग, वो आपको बताना चाह रहा है कि आप अमेजिंग हो। आई सी यू व्हेन आई क्लोज माई आईज, वो जब भी वो अपना आंखें बंद करते हैं तो आपको देख पाता है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू फॉरगिव, कुछ हुआ था वो भूलने की कोशिश कर रहे हैं। आई नो आई वॉज अ फूल बट आई एम ट्रूली सॉरी, उनको पता है वो बेवकूफ़ है लेकिन वो सॉरी भी है साथ में। आई एम सॉरी फॉर नॉट कॉन्टेक्टिंग, देखो कितनी बार वो सॉरी बोल रहे हैं ना, तो है उनको वो चीज़, ठीक है। ओरेकल जी आपको क्या बताना चाहता है, ये रिलेशनशिप आपके लिए कितना सही है, कितना सेफ है, वो हम देखते हैं गाइस। या रोमांस फीलिंग, रोमांटिक फीलिंग, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग, आपको बोला जा रहा है आपके फीलिंग्स सच्चा है, आप इसको फील कर सकते हो। गेटिंग टू नो ईच अदर, तो आपको बोला जा रहा है एज यू रिवील योर इंटरमोस्ट सेल्फ टू ईच अदर योर बॉन्ड डिपेंड। तो गाइस जो भी सच्चाई है ना, सच्चाई के साथ रहो, इंटेंशन को प्योर रख के सच बोलो। यू डिजर्व लव गाइस, यू आर लवेबल। रिलीजियस फैक्टर, हो सकता है आप लोगों का रिलीजियन अलग अलग हो, और कोई एक, ये सेम गाइडेंस कल भी आया था ना, ये टोटल जो मैं देख रही हूँ ये कल के लिए लग रहा है, कल भी ऐसे ही आया था। मेक द एफर्ट्स, ग्रेट लव इज वॉट टेकिंग द स्टेप यू गाइडेड टू टेक। तो आपको बोला जा रहा है कि देखो, एक लव एक दिन में फुलफिल नहीं होता, एक दिन में एकदम कंप्लीशन में नहीं आता, उसको होने में, उसको ब्लूम होने में टाइम तो लगता है। लास्ट कार्ड हम लेंगे गाइस, तो उसको टाइम देना चाहिए। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर रिलेशनशिप। तो आपको बोला जा रहा है आपको अगर ये रिलेशनशिप चाहिए तो वो अगर आए आपके पास चेंज होकर, आप उनको टाइम दे सकते हो गाइस, लेकिन मैं नहीं बोलूँगी कि आपको जाना चाहिए, आप वेट करो, वो सब कुछ ठीक करके आने दो उनको, ठीक है। एंड गाइस आपके लिए आ रहा है स्टार,
आपको अपने आप को हील करना है। आप पुराने चीज आपको अगर ये रिलेशनशिप चाहिए तो भी अपने आप को हील करो, ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए तो भी अपने आप को हील करो, क्योंकि आप जब हील करोगे ना तभी चीज़ों को बेहतर तरीके से चीज़ें ठीक हो पाएगी। आप अगर हील नहीं होगे तो ये चीज़ ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, चाहे चाहे ये इंसान आ जाए चाहे कोई और आ जाए। अपने अंदर का जो है चीज़ों को भूलो, हील करो। गाइस मैंने प्लेलिस्ट में 2 वीडियो डाला हुआ है कैसे अपने आप को हील कर किया जाता है, हाउ टू हील योर सेल्फ, वो जाके देख सकते हो। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 है, देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। हर हर महादेव।